अरे दोस्तों, मनीष पॉल हाजिर है। आज हम अंटार्कटिका के रहस्यों में डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो मेरे एक्स के दिल से भी ज्यादा ठंडी है। मजाक कर रहा हूं, पर सच में अंटार्कटिका एकदम ठंडा महाद्वीप है। सचमुच में यह बर्फ से ढका हुआ है, पेंगुइन का घर है और रहस्य में डूबा हुआ है। इसकी जमी हुई सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं, चलो पता करते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी के विशाल फ्रीजर की तरह है, जो न केवल बर्फ बल्कि रहस्यों को भी संरक्षित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारे ग्रह के अतीत के सुराग रखता है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह अस्पष्टीकृत चीजों का गढ़ है। छिपे हुए पिरामिडों से लेकर एलियन बेस तक सिद्धांत उतने ही जंगली हैं जितने रोलर स्केट्स पर एक पेंगुइन। तो तैयार हो जाइए, अपने विंटर कोट पकड़िए और दुनिया के निचले हिस्से में एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। हम अंटार्कटिका के सबसे आकर्षक रहस्यों का पता लगाने वाले हैं। मेरा विश्वास करो, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। कभी भीड़ भरे कमरे में फुसफुसाहट सुनी है? अंटार्कटिका के बारे में अफवाहें ऐसी ही लगती हैं। लोग छिपे हुए शहरों, खोई हुई सभ्यताओं और यहां तक कि अन्य आयामों के पोर्टल के बारे में फुसफुसाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां गुप्त ठिकाने बनाए थे, उन्नत तकनीक और शायद खुद हिटलर को भी छुपाया था। फिर यूएफओ उत्साही हैं जो मानते हैं कि अंटार्कटिका अलौकिक आगंतुकों के लिए एक लैंडिंग पैड है। वे आकाश में अजीब रोशनी और बर्फ में असामान्य पैटर्न को सबूत के तौर पर इशारा करते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ और भी है? बेशक, हमें इन अफवाहों को एक चुटकी नमक के साथ लेना होगा, या शायद एक पूरा स्नोमैन। लेकिन हे, यही तो अंटार्कटिका को इतना रोमांचक बनाता है। यह हमारी कल्पनाओं के लिए एक खाली कैनवास है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ संभव लगता है। ठीक है, चलो रसीले सामान के बारे में बात करते हैं। साजिश के सिद्धांत। अंटार्कटिका उनके लिए एक चुंबक की तरह है। एक लोकप्रिय सिद्धांत का दावा है कि नाजी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गायब नहीं हुए, बल्कि अंटार्कटिका में गुप्त ठिकानों पर भाग गए। कुछ का तो यह भी मानना है कि उन्होंने वहां उन्नत तकनीक विकसित की, जैसे उड़न तश्तरी, और फिर यूएफओ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस सदियों से पृथ्वी का दौरा कर रहे हैं और अंटार्कटिका अपने सुदूर स्थान और विशाल अज्ञात क्षेत्रों के साथ उनके लिए दुकान स्थापित करने के लिए एकदम सही जगह है। हो सकता है कि वहां उनका कोई इंटरगैलेक्टिक स्टारबक्स भी हो। जबकि इन सिद्धांतों के बारे में सोचना मजेदार है, लेकिन इनका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन हे, एक अच्छे रहस्य की यही तो खूबसूरती है ना? यह हमें अनुमान लगाता रहता है। अब आइए कुछ कम आउट देयर लेकिन समान रूप से आकर्षक पर चलते हैं। ब्लड फॉल्स। एक झरने की कल्पना करो, लेकिन क्रिस्टल साफ पानी के बजाय यह खून लाल तरल गिर रहा है। डरावना है ना? चिंता मत करो, यह असल में खून नहीं है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि लाल रंग आयरन युक्त पानी से आता है, जो लाखों वर्षों से टेलर ग्लेशियर के नीचे फंसा हुआ है। जब यह पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे पानी को अपना भीषण रंग मिलता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन फिर भी सुंदर धातु है ना? यह सिर्फ यह दिखाने के लिए जाता है कि एलियंस और गुप्त समाजों के बिना भी अंटार्कटिका आश्चर्य से भरा है। भाग 5। वोस्टॉक झील, बर्फ के नीचे राज। अपनी टोपियां पकड़ो दोस्तों, क्योंकि चीजें वास्तव में दिलचस्प होने वाली हैं। अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, झीलों का एक नेटवर्क जो सूरज की रोशनी से छिपा हुआ है और लाखों वर्षों से ग्रह के बाकी हिस्सों से अलग थलग है। इनमें से सबसे बड़ी झील वोस्टॉक है, जो ओंटारियो झील के आकार का पानी है, जो मीलों बर्फ के नीचे दबा हुआ है। संभावनाओं की कल्पना करो, क्या वहां नीचे जीवन के रूप हो सकते हैं जो हमने अब तक देखे हैं, उनसे बिल्कुल अलग? वैज्ञानिकों का मानना है कि वोस्टॉक झील का अध्ययन पृथ्वी की जलवायु के इतिहास और अन्य ग्रहों पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। एक समय कैप्सूल के बारे में बात करो। वोस्टॉक झील में ड्रिलिंग करना एक बहुत बड़ा उपक्रम है और वैज्ञानिकों को इस प्राचीन वातावरण को दूषित नहीं करने के लिए बेहद सावधान रहना होगा। यह एक नाजुक ऑपरेशन है, लेकिन संभावित पुरस्कार बहुत बड़े हैं। भाग 6। प्राचीन सभ्यताएं, खोई और मिली। खोई हुई सभ्यताओं के बारे में उन फुसफुसाहट को याद है? खैर, उनमें सच्चाई का एक अंश हो सकता है। अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका बंजर भूमि नहीं रहा है। लाखों साल पहले यह बहुत गर्म जगह थी, जंगलों से आच्छादित और जीवन से भरपूर। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दौरान अंटार्कटिका में प्राचीन सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। वे उपग्रह चित्रों की ओर इशारा करते हैं, जो बर्फ के नीचे दबे हुए अजीब पिरामिड जैसे ढांचे दिखाते हैं। क्या ये प्राचीन शहरों के प्रमाण हो सकते हैं जो समय के साथ खो गए हैं? हालांकि यह एक कष्टप्रद विचार है, लेकिन निश्चित रूप से कहने के लिए हमें और सबूतों की आवश्यकता है।
लेकिन हे, कौन जानता है कि बर्फ के नीचे कौन से खजाने खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह इंडियाना जोन्स की तरह है, लेकिन पेंगुइन के साथ। भाग 7, लापता क्रस्ट का जिज्ञासु मामला। ठीक है, यह आप सभी विज्ञान के जानकारों के लिए है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कुछ गायब है? नहीं, उसकी कार की चाबियां नहीं, बल्कि उसके पृथ्वी की पपड़ी का एक हिस्सा। यह सच है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पश्चिम अंटार्कटिका के नीचे पृथ्वी की पपड़ी ग्रह पर कहीं और की तुलना में काफी पतली है। यह ऐसा है जैसे किसी ने इसे काट लिया हो। ऐसा क्यों है? इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति से संबंधित है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह लाखों साल पहले अंतरिक्ष से बड़े पैमाने पर प्रभाव के कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, यह एक भूवैज्ञानिक पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। भाग 8, दक्षिण की आवाजें, अस्पष्टीकृत घटना। कल्पना कीजिए कि आप कहीं बीच में डेरा डाले हुए हैं और अचानक आपको बर्फ से अजीब भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। अंटार्कटिका में कुछ शोधकर्ताओं ने यही अनुभव किया। उन्होंने सीटी और कराह से लेकर ऊंची चीख तक कई तरह के विचित्र शोर रिकॉर्ड किए। इन ध्वनियों को अक्सर बर्फ की अलमारियों के टूटने और हिलने डुलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ अस्पष्टीकृत हैं। क्या ये विज्ञान के लिए अज्ञात जीवों की आवाजें हो सकती हैं जो दक्षिणी महासागर की गहराई में दुबके हुए हैं? या हो सकता है कि यह सिर्फ बर्फ हम पर चाल चल रहा हो? किसी भी तरह से यह आपकी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेजने के लिए पर्याप्त है। भाग 9, गैम्बर्ट सेव पर्वत, एक गूढ़ श्रेणी। विशाल पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे एक गुप्त पर्वत श्रृंखला छिपी हुई है, गैम्बर्ट्सेव माउंटेन्स। ये पहाड़ आल्प्स जितने ऊंचे हैं, लेकिन मीलों बर्फ के नीचे पूरी तरह से दबे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करने की कल्पना करो, लेकिन यह बर्फ से ढका हुआ है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि ये पहाड़ कैसे अस्तित्व में हैं। उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। पहाड़ आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका एक टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है, किनारे पर नहीं। तो ये पहाड़ वहां कैसे पहुंचे? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने भूवैज्ञानिकों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। कुछ का मानना है कि वे एक प्राचीन महामहाद्वीप के अवशेष हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि वे हॉटस्पॉट ज्वालामुखी नामक प्रक्रिया से बने हैं। स्पष्टीकरण जो भी हो, गैम्बर्ट सेव पर्वत हमारे ग्रह की शक्ति और रहस्य का प्रमाण है। भाग 10, अंटार्कटिका के रहस्य, तथ्य या कल्पना। तो यह रहा दोस्तों, हमने अंटार्कटिका के कुछ सबसे पेचीदा रहस्यों का पता लगाया है, जिसमें छिपे हुए पिरामिड और एलियन बेस से लेकर रक्त गिरता है और लापता क्रस्ट शामिल हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई भी थ्योरी सच है? सच तो यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते। अंटार्कटिका एक विशाल और क्षमाशील महाद्वीप है और इसका अधिकांश भाग अस्पष्टीकृत है। यह एक ऐसी जगह है जहां साइंस फिक्शन और हकीकत धुंधली लगती है, जहां सब कुछ संभव लगता है, जबकि इनमें से कुछ सिद्धांत दूर की कौड़ी लग सकते हैं, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपने ही ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, और यही बात अंटार्कटिका को इतना आकर्षक बनाती है। भाग 11, निष्कर्ष, अज्ञात का आकर्षण। अंटार्कटिका अपनी बर्फीली सुंदरता और गूढ़ प्रकृति के साथ हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। यह चरम सीमाओं का स्थान है, जहां प्रकृति की शक्तियां पूरी तरह से प्रदर्शित होती हैं और जहां रहस्य बर्फ के नीचे छिपे रहते हैं। चाहे आप एलियंस और प्राचीन सभ्यताओं में विश्वास रखने वाले हों या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पसंद करने वाले संशयवादी हों, अज्ञात के आकर्षण से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अंटार्कटिका इस बात का स्मरण कराता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजा जाना है, तलाशा जाना है और समझना है। तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, प्रश्न पूछते रहें, और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन आप जमे हुए महाद्वीप के रहस्यों को उजागर करने वाले व्यक्ति होंगे।